क्या चीज है? कौन कौन बता सकता है एनसीएफ का फुल फॉर्म? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ की जो मेन रिक्वायरमेंट पड़ती है या खास जरूरत पड़ती है वो इसलिए पड़ती है कि हम अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट कर सके। और इससे पहले जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने नेशनल एनसीएफ बनाया था 2005 में। एनसीएफ 2005 के बाद एनसीएफ 2022 बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एनसीएफ 2005 जो था वो बेसिकली फोकस था 10+2 स्ट्रक्चर के ऊपर। इसका मतलब 10+2 में जो हम मेन जो फोकस रखते हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के बच्चों पे रखते हैं। तो हम लोगों का एनसीएफ 2005 जो था उसको वो एनसीएफ एक तरह से देखा जाए तो आउटडेटेड इसको हम कह सकते हैं। अब हमें अपने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है एनईपी 2020 का वो चेंज हो गया। पहले 10+2 स्ट्रक्चर था, अभी जो स्ट्रक्चर है वो है 5+3+3+4। यानी कि हमारे जो स्टार्टिंग के 5 साल हैं वो उसमें से 3 साल प्री प्राइमरी और 2 साल प्राइमरी में जाएंगे। और जब हम बात करते हैं प्री प्राइमरी और प्राइमरी की, जब हम बात करते हैं तो हमारे प्री प्राइमरी में जैसे अब अभी इस समय हमारे प्राइमरी में एक निपुण दक्षताएं हैं, निपुण टारगेट्स हैं। ऐसे ही आज से पहले कभी भी हमारे प्री प्राइमरी में इस तरह के कोई टारगेट्स नहीं होते थे, लेकिन अब हमने अपने प्री प्राइमरी में भी टारगेट्स रखे हैं कि प्री प्राइमरी के बच्चे को जब वो प्राइमरी में एडमिशन लेने आए कम से कम इतनी उसको दक्षताएं आनी चाहिए। और इस चीज को बेस्ट एग्जीक्यूशन करने के लिए हमने बनाया नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2022। इसकी एक खास बात और ये है कि एनसीएफ 2022